सॉरी, कहीं तो भी डिस्टर्बेंस आ गया था और मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह, यही मेरी आपके लिए शुभकामना होगी कि ये जो यीशु मसीह के साथ जो हमारा घनिष्ठ संबंध है उसको हम पहचाने, क्योंकि वो सारे संसार का उद्धार करता करके इस धरती पर आया और उसने ये जरिया अपनाया कि वो एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए। और इसलिए जो हमने जो पाठ पढ़े हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये पाठों में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर यीशु मसीह के आने का मकसद लिखा हुआ है। अगर हम शुरुआत का अगर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, तो उसके अंदर वहां पे 21वें वचन में कहा गया था कि यह पुत्र जनेंगे और उसका नाम तू यीशु रखना। यीशु का मतलब होता है क्योंकि वह अपने लोगों का और उनके पापों से उद्धार करेगा। एक महत्वपूर्ण बात के लिए परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी पर जन्म लिया और वो है कि पापों का उद्धार करेगा अपने लोगों के। अब उसके लोग कौन? धरती पर का हर एक व्यक्ति उसका जन है। क्यों? क्योंकि उसने बनाई हुई हम सृष्टि है। और इसलिए हमें देखने को मिलता है कि उसके आने का जो मकसद है वो ये है कि वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में कि जो किसी का उद्धार कर सकता है, पापों से छुड़ा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सबने पाप किया है और वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और इसलिए खुद परमेश्वर को अब मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी तल पर आना पड़ा। और यही है क्रिसमस, जहां पर परमेश्वर ने लोगों को, अपने लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, मुक्ति देने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। और इसलिए यह महत्वपूर्ण बात हमें इस बात को देखना जरूरी है कि यहां पर हम उसको समझे कि वो उद्धार करने के लिए आए। क्योंकि पाप ऐसा है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। और इसलिए ये उद्धार का काम यीशु जो है वो उद्धार करने के लिए आपके और मेरे लिए वो इस पृथ्वी पर आया। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि आप उसे माने अगर ना माने, आपका संबंध उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी ये बर्थ डेट के बारे में बताया कि आपको आपकी बर्थ डेट यीशु मसीह के जन्म के कारण मिली है, क्योंकि कैलेंडर की शुरुआत वही से है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे मेरी बर्थ डेट नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं आपको कोई अहमियत नहीं रहेगी, आपको कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। आपको सीधा आप उसके लिए आपके लिए वो सारी बातें जो है वो ना। और इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात को समझें और इस बात को हम समझे। पहली बात जो है कि वो लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए आए। दूसरी बात हमें देखने को मिलती है कि 23वें पद में कि वहां पे लिखा है कि वो इमानुएल, और उसको इमानुएल कहा जाएगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। जो परमेश्वर हमसे दूर हो गया था, पापों के कारण दूर हो गया था, वो परमेश्वर खुद यीशु मसीह के जरिए हमारे बीच में रहने के लिए आया। और इसलिए अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 14 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि वहां पर लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता एकलौते की महिमा हो। यहां पर लिखा है कि वचन ने हमारे बीच में डेरा किया, और यही उसका मतलब होता है इमानुएल, कि परमेश्वर हमारे साथ। जो परमेश्वर को लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब खुद उसके पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और हम अपवित्र लोग हैं, पापी लोग हैं। और इसलिए हमने कितनी भी कोशिश करी तो हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए परमेश्वर खुद हम तक पहुंचा। लूका रचित सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है कि जो स्वर्गदूत है उन्होंने
ये जो गडरिये थे उन तक ये सुसमाचार को पहुंचाया और उनसे कहा कि आप डरो मत, क्योंकि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और उसी के बारे में लिखा हम देखते हैं कि वो हमें सारी पापों से छुड़ाएगा। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो गडरिया है या मेषपाल जो है वो बैतलहम में यीशु मसीह के पास गए, उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया। उसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग जो है वो भी वहां पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह को देखने के लिए या दर्शन लेने के लिए आए। आपको पता है ये दो प्रकार के लोग जो है वो पूरे संसार के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। कैसे? जैसे ये जो लोग है मेषपाल है, वो हमें देखने को मिलता है कि वो एक बहुत ही दलित किस्म के या जो जिनका कोई समाज में स्थान नहीं था, उन तक किसने, स्वर्गदूतों ने ये सुसमाचार ले गया कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह महत्वपूर्ण बात है कि जिनको कोई समाज में अहमियत नहीं थी, ऐसे लोगों के पास ये सुसमाचार गया ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उनके लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है। और इसलिए जो अनपढ़ गवार थे, जो उनके पास गरीब थे, दलित थे, उनको समाज में कोई स्थान नहीं था, ऐसे लोगों तक ये सुसमाचार गया और वो यीशु मसीह के दर्शन के लिए वहां पर आए। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के पास ऐसे लोगों के लिए भी स्थान है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहा गया है कि बहुत ही जो ज्ञानी लोग हैं वो भी यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए थे, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह के आने का मकसद यह है कि वो मिलाप करने के लिए आए। जो समाज में गरीब और धनी, ज्ञानी और अज्ञानी, उसी प्रकार से दलित और उच्च वर्णीय, इस प्रकार से जब पूरी तरह से भेदभाव चल रहा है, उस समय यीशु मसीह इन सारे भेदभावों को, इन दरियों को मिटाने के लिए आया। और इसलिए जो सुसमाचार है वो लोगों के पास गया, ऐसे लोगों के पास जो गरीब है, जिनका कोई अहमियत नहीं समाज में, ऐसे लोगों के पास गया। इधर हमें देखने को मिलता है कि वो ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का वचन गया कि जो ज्ञानी है, जो उच्च कुलीन है जिनके पास, और दोनों यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए। मेरे भाई और बहनों, ये महत्व की बात है। हमने पहली बात देखी कि यीशु मसीह पापों से उद्धार करने के लिए आया। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो हमारे बीच में रहने के लिए आए। और इसलिए महत्व की बात है भाई और बहनों कि हम जहां पर भी हैं वहां से हम उसको गुहार लगा सकते हैं, उससे हम बातचीत कर सकते हैं, हम उसको आवाज लगा सकते हैं। और इसलिए वो कहे तू मुझे आवाज दे और मैं तेरी सहायता करूंगा। और इसलिए तीसरी बात ही महत्व की है कि जो मनुष्य में जो भेद है उसको मिटाने के लिए, और इसीलिए यीशु मसीह को बाइबल में कहा है कि वो शांति का राजकुमार है। जो परमेश्वर और हमारे बीच में अशांति निर्माण हुई थी हमारे पापों के कारण, हम एक प्रकार से हमारे बीच में एक दुश्मनी पैदा हुई थी, उस दुश्मनी को यीशु मसीह ने खत्म करने के लिए आया। और हम जानते हैं कि सिर्फ उसका जन्म ही महत्व का नहीं, लेकिन उसका हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाना और तीसरे दिन उठना, ये तीनों बातें जो है अत्यंत महत्व की बातें हैं। और इसलिए क्योंकि सबने पाप किया, वो परमेश्वर से दूर हुए, ओझल हुए। इस बात को हम समझे कि हम यीशु मसीह का मकसद क्या है मेरे जीवन, यीशु मसीह का मकसद मेरे जीवन के लिए क्या है, इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि यहां पर कहा है कि ये लोग जो है, ये मेषपाल आए, उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया। ये ज्ञानी लोग आए, उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया।
इसका मतलब है कि यीशु मसीह, इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से, कोई एक धर्म के, एक विशेष जाति विशेष के लिए नहीं आया, वो सब, क्योंकि वो सबने पाप किया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया। और इसलिए यह जरूरी होता है कि हम इस बात को समझ सके, हम इस बात को समझ ले कि हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इस जन्म, और उनसे कहा गया है कि जब वो स्वर्गदूत इस मेषपालों के पास आए तो उन्होंने कहा कि डरो मत, क्योंकि क्या है कि मनुष्य डर से भरा हुआ है। और जब इन्होंने देखा कि एकाएक रात के समय अंधेरे में कोई तो भी आकर हमें कुछ तो भी कह रहा है, और इस प्रकार से वो डर गए और कहा कि, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार ले, यह सुसमाचार, यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए सुसमाचार है। मेरे भाई और बहनों, आनंद देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, डर भगाने के लिए नहीं। क्या सबसे बड़ा डर जो आज मनुष्य के बीच में है वो मृत्यु का है। और क्यों है पता है आपको? क्योंकि हम नहीं जानते कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। सब डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह उद्धार करने के लिए एक नया जीवन, इसलिए कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो और उसे अनंतकालिक जीवन मिले। यीशु मसीह हमें सिर्फ इस धरती तक ही सीमित नहीं रखता, तो वो हमें उसके बाद भी हमें वो आगे बढ़ाता है, और इस मृत्यु के बाद भी जो जीवन है उसके बारे में हमें वो बताता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये बात हमें समझनी जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। अगर हम यूहन्ना 3:16 में, जैसे मैं आपको 2-3 बार उसको दोहरा चुका हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह महत्व की बात है कि संस्कृत भाषा में पुत्र ये शब्द जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पुत्र का मतलब होता है, पुत नाम के नरक से खींच कर निकालने वाला जो होता है वो पुत्र होता है। संस्कृत भाषा में पुत्र का मतलब यह होता है, पुत नाम के नरक से खींच कर निकालने वाला। इसलिए बहुत बार अपने माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी अर्थी जो है अपने बेटे के कंधे पे जाए, ताकि उसके द्वारा क्या हो कि मैं उद्धार पाऊं या वो नरक से। अब हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कुछ हमें नरक से खींच कर नहीं ला सकते, और इसलिए ऐसा एक पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जो एकमात्र है, जो हमें नरक में से खींच कर लाता है, और इसे उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह ऐसा पुत्र है कि जिसने सारे संसार को उस नरक से खींचने के लिए उसने अपना वो मनुष्य रूप धारण करके आया, और उसने हमारे लिए बलिदान किया, और वो तीसरे दिन जी उठा। यही तो उसका प्रमाण है कि वो परमेश्वर है। और इसलिए ये महत्व की बात है कि कहा गया है कि वो हमें पापों से उद्धारेगा, और इसलिए कहा गया है कि अब डरो मत। तो ये क्रिसमस का ये सुसमाचार है, जबकि हम ये कोविड से जा रहे हैं और डर का माहौल पूरे साल भर हमारे बीच में रहा। भयंकर ऐसी परिस्थिति हम देखते हैं, और ऐसे में परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, वो कहता है डरो मत, डरो मत। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आया, जो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देने आया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो हमें इतना ही नहीं, तो वो हमारे बीच में शांति प्रस्थापित करना है। इसलिए उसे शांति का राजकुमार कहा गया, कि जो हमारे लिए शांति लाता है। आज हम देखते हैं कि हर तरफ अशांत वातावरण है, लेकिन जब हमारे मन में शांति होती है तो हमें
कोई चीज दूर से या डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बीच में कौन रहता है, क्योंकि ये इमानुएल परमेश्वर है जो हमारे बीच में रहने के लिए आया। और इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे बीच में आया, क्योंकि उसने वो हमारे लिए उसके उद्धार का काम किया। हम देखते हैं कि अगर उत्पत्ति की किताब बाइबल में अगर पहली किताब देखेंगे तो जो मनुष्य को उसने अपने हाथों से सिरजा था, उसने अपने आप से ये तय किया कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाए। अब जब उसने ये तय किया और उसने पाप किया तो परमेश्वर से दूर हो गया, और उसको परमेश्वर ने उस अपने सृष्टि को जो कहा गया है कि उसके प्रतिरूप में बनाया, उसके जैसा बनाया, उसके लिए उसने ये योजना बनाई कि वो खुद जाकर उसका उद्धार करेगा, क्योंकि इस संसार में और कोई उससे ज्यादा अच्छी निर्मिति नहीं। मनुष्य जो है वो सर्वोच्च निर्मिति है। इसलिए हम देखते हैं कि सारी बातों का अधिकार पर मनुष्य के हाथ में है। हम देखते हैं कि मनुष्य कुत्ते को पाल सकता है, शेर को पाल सकता है, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई शेर मनुष्य को पाल रहा है या कोई कुत्ता मनुष्य को पाल रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की कृति है और वो सर्वोच्च कृति है, और उसके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, हम देखने को मिलता है। और इसलिए ये बात को हम ध्यान में रखें कि जो हमें वो एक नया जीवन देता है और वो हम उससे अलग नहीं हो सकते हम, क्योंकि वो हमें छुड़ाने के लिए आया। और वो जब हम छुड़ाने के लिए आया, अगर वो अपना उद्धार करता करके, तो क्योंकि हम तो वो हमें उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आया। और यही है, बहुत बार हम कहते हैं कि उसने, बहुत से लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, फिर उसके पहले क्या हुआ? ये परमेश्वर है, ये आदि और अनंत काल से है। सिर्फ हम देखते हैं कि 2000 साल पहले उसने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के उद्धार के लिए इस पृथ्वी तल पर आया, ताकि वो मनुष्य को अपने पापों से छुड़ा सके। और इसलिए हम इस बात को देखें कि परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमारे साथ रहने के लिए आया। और इसलिए जब वो हमारे साथ में रहता है तो, और उसी नहीं तो हमारे बीच में जो दूरियां निर्माण हुई है पाप के कारण, उसको मिटाने के लिए ये मिलाप का त्योहार है। बहुत बार क्रिसमस हम मनाते हैं तो इस प्रकार से मनाते हैं कि जो हमारी कोई अगर हमारे किसी से दुश्मन है तो उसको हम बाईपास करके निकल जाते हैं। ध्यान में रखिए, क्रिसमस जो है वो मिलाप का पर्व है। हम मेल मिलाप करें लोगों के साथ, दूरियां को कम करना यीशु मसीह का काम है। वो चाहता है कि हम उस प्रकार से हमारा जीवन जिए, क्योंकि उसके बगैर हम मसीह नहीं हो सकते या मसीह के चेले नहीं बन सकते। और इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखें कि हम जो बातें परमेश्वर के वचन में कही यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारा उद्धार करता है, हमें उद्धार की जरूरत है, क्योंकि सबने पाप किया है। हर एक कोई व्यक्ति पापी है, और इसलिए हमारे में बुराइयों को देखने को मिलता है। हमें बच्चों को बुराई सिखानी नहीं पड़ती, हमें भलाई सिखानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अंदर ही हमारे में पाप बसा हुआ है, और उस पाप से आजादी देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आया। नहीं क्या जैसे लिखा है कि वो उद्धार करता है, और वो कहा है कि वो जन्मेगा। इसने एक मेथड इस्तेमाल किया है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर आया। बहुत सारे लोग कहते क्यों वो खुद होकर अब एक ही बार एक ही साथ सबका पापों की क्षमा क्यों नहीं की? नहीं क्या, मनुष्य का अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य ने खुद ने ये चुन लिया कि वो परमेश्वर के विरुद्ध जाए। और इसलिए आज भी हमें इस बात को चुनना पड़ेगा कि नहीं,
मुझे यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहिए ताकि मुझे उद्धार मिले। नहीं तो हमारा ये जीवन जो है व्यर्थ है, क्योंकि उसके बगैर हम जी नहीं सकते, क्योंकि उसका वो हमारा संबंध उससे बहुत घनिष्ठ है। अगर आप माने अगर ना माने, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारा सृजनहार है और वही हमारा उद्धार करता है। और कोई नाम इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर नहीं दिया है। यीशु मसीह ये हमारा उद्धार करता है। और इसलिए ये हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम किस प्रकार से इस पर्व को मनाते हैं। ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ कोई व्यक्ति विशेषों का त्योहार नहीं, यीशु मसीह के साथ हम सबका संबंध है। हम सब उससे जुड़े हैं, हम सब उसके प्रूफ को अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उसके जन्म से हमें हमारी जन्म तिथि मिली है, जिसके बगैर इस पृथ्वी पर हमारा काम नहीं चलता। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें चला रहा है और इसलिए उसके साथ हम चले ताकि हम उसके वचनों के अनुसार चलकर अपना उद्धार पाए। क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसलिए इस बात को हम समझ कर चले ताकि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आए। ये शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है, जो आनंद देता है और आनंद के साथ हमारा जीवन जीने में सहायता है। ये ऐसा आनंद है कि जो संसार नहीं दे सकती, ऐसी शांति है जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि संसार की जो शांति है कि कुछ बातों के ऊपर निर्भर होती है। यह आंतरिक शांति जो देने वाला परमेश्वर है, जो हमें बनाता है, वो यीशु है। यीशु का मतलब है उद्धार करता। वो इमानुएल है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे संग। और इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इस साल जब हम क्रिसमस मनाते हैं, इस बात को ध्यान में रखें, क्या ये यीशु मसीह मेरा निजी उद्धार करता है या नहीं? क्या मैंने अपने पापों से आजादी पाई है कि नहीं? क्योंकि उसी के कारण वो इस पृथ्वी पर आया, और उसी के कारण हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें उसे कुछ वचन को हम पढ़ेंगे और फिर मैं समाप्त करने जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और उसी प्रकार से